कि क्या वाक़या क्या पेश आया अचानक से बच्ची को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था? उसी में वो क्या कहते हैं उसको, उसी में उन्होंने इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया कि इंजेक्शन अभी बाहर नहीं उन्होंने पिन निकाली और मेरी बच्ची की वही डेथ हो गई, वो खत्म हो गई। 2 में पढ़ती थी, 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें थी, 2 भाई थे, ये सबसे छोटी थी, ये तो हमारी बड़ी लाडली थी। वो पे स्टूल पे मेरे साथ बैठी है, मेरी तरफ देख रही है। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, उसके ब्लड के 3-4 ड्रॉप्स लिए हैं इन्होंने, उसके बाद इंजेक्शन लगाया, वो बच्ची वहीं पे पता नहीं क्या इसको कर दिया। उसने मेरी तरफ देख के ऐसे किया बस। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं वकार शौकत और आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी हस्पतालों में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात की। लाहौर का इलाका शादबाग भगतपुरा के रिहायशी एक ख़ानदान कोट ख्वाजा सईद हस्पताल में अपनी मासूम बच्ची को सर्दी लगने पर उसका सांस का मसला था, उसे अस्पताल लेकर गए। वहाँ पर मुबैना तौर पर डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से वो बच्ची जान की बाजी हार गई। जो है वो लाहकीन की जानिब से अस्पताल में एहतजाज भी किया गया, मगर उनकी कोई भी दाद रसी नहीं की गई अभी तक। अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो इस पर इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं। तो हम इस वक्त उस मुतासरा ख़ानदान के घर में ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया कि इस तरह का कौन सा ऐसा वाक़या पेश आ गया कि बच्ची को इंजेक्शन लगने के बाद जो है वो उसको जान से हाथ धोना पड़े। कि क्या वाक़या क्या पेश आया अचानक से बच्ची को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया था उन्होंने? भाई पता नहीं उस इंजेक्शन पे कोई रैपर नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले उसका ब्लड निकाला है, खुद लिख के दिया कि उसको कोई मसला नहीं है, चेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ निपलाइज करवाने के लिए लेके गए थे। उन्होंने पहले उसका इतना बड़ी स्क्रीन में से वो ब्लड निकाला है कि हमने टेस्ट करना है। जब हमारी बच्ची को कोई मसला नहीं था तो किस चीज़ का उन्होंने टेस्ट करना था? उसी में वो क्या कहते हैं उसको, उसी में उन्होंने इतना बड़ा इंजेक्शन लगा दिया कि इंजेक्शन अभी बाहर नहीं उन्होंने पिन निकाली और मेरी बच्ची की वही डेथ हो गई, वो खत्म हो गई। हम कुछ भी नहीं कर सके। फिर उन्होंने हमें पूरी कोशिश की यहाँ से लेके निकल जाओ, मैं हॉस्पिटल चले जाओ, इसका वो करवाओ, इसका ये करवाओ। हमारी एक नहीं सुनी गई। हम 4 घंटे वहाँ पे जलील होते रहे, रोते रहे, हमारी बच्ची को क्या हो गया, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी। हम क्या करें? बच्ची की उम्र कितनी थी और कितनी उम्र? 9 साल थी। 9 साल थी। और वो स्कूल जाती थी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? कितने बहन भाई हैं? 2 में पढ़ती थी, 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें थी, 2 भाई थे, ये सबसे छोटी थी, ये तो हमारी बड़ी लाडली थी। हमारी बड़ी 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड बस। उन्होंने पर्ची बनाते जो सा टाइम लगा, डॉक्टर ने 1 सेकंड में मेरी बच्ची को खत्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची को जब आप साथ लेकर गए थे तो वो स्टेबल थी, तंदुरुस्त थी, खुद चल के गई है या? वो ठीक थी, मेरे साथ खुद चल के गई है, वहाँ पे जाके खुद चेकअप करवाया, वहाँ पे स्टूल पे मेरे साथ बैठी है, मेरी तरफ देख रही है। पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, उसके ब्लड के 3-4 ड्रॉप्स लिए हैं इन्होंने, उसके बाद इंजेक्शन लगाया, वो बच्ची वहीं पे पता नहीं क्या इसको कर दिया। उसने मेरी तरफ देख के ऐसे किया बस वहीं पे खत्म हो गई। वो पता नहीं क्या कर दिया इन लोगों ने उसके साथ, बिल्कुल ठीक आप थे। लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, उसके बाद पुलिस आई, क्या उन्होंने किया? पता नहीं क्या किया, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है, वो स्टेबल नहीं रही। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो भी मौक़िफ़ है हम उनसे बात करेंगे, उनसे जाके पूछेंगे कि आया कौन से डॉक्टर ने क्या गफलत की, कौन सा इंजेक्शन लगाया गया। तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में। यहाँ पर जो है वो 3 रोज़ कबल एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 9 साल बताई जा रही है, ईमान उसका नाम है, मुबैना तौर पर इंजेक्शन लगाया गया। और अस्पताल इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है, उन्हीं से ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या वाक़या पेश आया? आखिर मासूम बच्ची किस तरह से जान की बाजी हार गई? सर ये ना 2 दिन पहले एक बच्ची एमरजेंसी में शाम के टाइम आई है, तो उसको वो नॉन केस अस्थमा थी, तो उसकी वजह से उसको सांस का इशू आ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा, तो उसके बाद उन्होंने फ़ील किया, घर वाले भी ये कह के लाए कि इसको सांस का इशू हो रहा है, हम इसको सांस की तकलीफ़ की वजह से हॉस्पिटल लेके आए हैं।
डॉक्टर साहब ने देखा है उसको, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट एडवाइस की। ट्रीटमेंट बिल्कुल जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उन्होंने वही दिया। अब कुछ दवाइयाँ अब कुछ लोगों को नहीं सूट करती, मे भी उसको कोई रिएक्शन हुआ हो, लेकिन ये जो उसको इंजेक्शन दिया गया है इसमें ये तो लाइफ सेविंग इंजेक्शन था। इसमें तो हम बहुत दफ़ा ये इमरजेंसी में देते हैं, और अस्थमा के पेशेंट में ये फर्स्ट लाइन ड्रग है जो ट्रीट के लिए जो मरीज सांस की तकलीफ़ के साथ आता है तो उसको दिया जाता है। हुआ क्या था उस दिन, वाकया क्या पेश आया? उस दिन पेशेंट के बकौल, क्योंकि एट द स्पॉट हम तो मौजूद नहीं थे, पेशेंट और जो हमारा स्टाफ है उसके बकौल कि हमने इसको इंजेक्शन दिया, साथ ही ये साइनोज हो गई, यानी मतलब वो उसका सांस रुक गया या जो भी हुआ उस वक्त। तो इन लोगों ने उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की तो रिलेटिव एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कोई भी फर्स्ट एड देने के लिए डॉक्टरों को इजाज़त नहीं दी, इवन पुश करके उनको धक्के दे के उनको बाहर निकाल दिया। बच्ची बच सकती थी? मे बी ही अगर डॉक्टरों को उसको वर्क करने दिया जाता, उस ड्रग का को तोड़ किया जाता तो हो सकता है कि बच्ची अब बच जाती। इंक्वायरी कमेटी आपकी सरबराही में बनाई गई है, कोई फाइंडिंग्स सामने आई हैं? इसमें ना हमने पूरी कोशिश की है, डॉक्टर से, पेशेंट से, इवन रिलेटिव से बात करने की कोशिश की है। वो स्लेप, वो इंजेक्शन की जो डिस्पोजल सिरिंज है, वो चीज़ें अपने साथ ले गए। हम उन चीज़ों को तो नहीं प्रॉपर तरीके से उनसे रिक्वेस्ट भी की आप दे दें हमें, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें हमें नहीं दी। बाकी चीज़ें हमने सारे प्रोसेस को चेक किया है, वो तकरीबन नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा एक जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है कि मे भी किसी डिल्यूशन में, इंजेक्शन बनाने में हो सकता है कोई इशू हुआ हो, उसको प्रॉपर ना बनाया गया हो, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। अभी बाद में हम आपको रिपोर्ट दे दें। वालिदैन को तसल्ली देने के लिए क्या कहेंगे? जाहिर बात है उनकी सबसे छोटी लाडली बेटी थी, तो ये बड़े दुख की बात है किसी की मासूम बच्ची की जान चली जाए, वालिदैन के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। तो क्या मैसेज देंगे उनके वालिदैन को, चूँकि वो बहुत जो है परेशान है, दुख में? यार हमने ना उनको बैठाया है, पूरा हॉस्पिटल सारी रात बैठा रहा है, सीनियर डॉक्टर जितने भी थे सारे उनके साथ हैं। हमारे एमएस साहब हैं, उन्होंने भी सारी चीज़ें खुद उस वक्त तक पहुँच गए थे रात को, उन्होंने आके सारी चीज़ों को होल्ड किया। उसी रात कमेटी बनाई गई है कि इसको असेस करें प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उन्हें ये बताया गया कि ये बच्ची उनकी नहीं हमारी भी है, हम भी इस जगह हो सकते थे। इसमें जो भी अगर किसी का कसूर निकलता है तो जो भी मतलूबा सज़ा है, जो भी उसका जो क्राइटेरिया उसको पूरा किया जाएगा। उनको 100% हम श्योर करते हैं मीडिया के थ्रू भी, और डायरेक्टली भी हमने उनको यही कहा है कि जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते, इस मसले को, इसका वजह नहीं ढूंढ लेते। अब 2-3 चीज़ें हैं जिससे वो रिफ्यूज़ कर गया ना, बच्ची की डेथ हुई है तो अब वजह का ढूंढने के लिए हम एक पोस्टमार्टम करना पड़ता है, तो वो भी एग्री नहीं थे उस चीज़ पे कि हम देखें कि वह ड्रग की वजह से है या कोई और बीमारी भी थी। तो ये चीज़ें हैं कुछ हर्डर कर रही हैं हमें इस तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी हम हर सूरत में उनको मैक्सिमम जो है इंसाफ दिलवाएंगे, जहां तक हम जा सके हम करेंगे। इंसाफ दिलवाने के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो तैयार हैं। हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भी खुद भी इस बात पर दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि मासूम बच्ची की जान गई। अब मज़ीद जो है वो इस पे तहकीकात की जा रही है कि किस वजह से ये वाक़या पेश आया कि इंजेक्शन गलत बनाया गया था, या फिर कोई ऐसी और मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। तो आज के इस सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।